पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। जो भी बाबा की मुरलियाँ चल रही है कितनी गहरी है, आज की मुरली भी उतनी ही गहरी है। बाबा हम बच्चों को कितने खजाने देते हैं, गिनती है कितने खजाने देते हैं, लेकिन उन खजानों का हम क्या करते हैं तो हम अपने आप से पूछें। एक राजा का बेटा पैदा होता है तो वो तो जन्म से ही जैसे मालिक बन जाता है। जो पिता का है, राजा का है, वो बेटे का हो जाता है।
राजकुमार कहलाता है, लेकिन वो जब छोटा है तो उसको पता नहीं चलता है कि मैं कितने खजानों का मालिक हूँ। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो पिता से उसको पता चलता है कि मैं कितने खजाने का मालिक हूँ। तो बाबा भी हम बच्चों को कितने खजाने देते हैं और हम उनके मालिक बनते हैं, लेकिन क्या हमें पता भी है कि कितने खजाने हमको मिले? नया नया जो आता है उसको तो नहीं पता होता है, बच्चे को भी समझ नहीं है, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो समझदार बनता है। तो हम बच्चे भी जब नए नए आए तो पता थोड़ी था हम कितने खजानों के मालिक बनेंगे, लेकिन अभी तो समझदार बने हैं ना। पर ये खजाने ऐसे हैं, केवल रखने से कोई फायदा नहीं है, इनको यूज करना है, अपने प्रति भी तो दूसरों के प्रति भी। और इन खजानों की विशेषता ये है कि जितना हम यूज करेंगे, उसको इस्तेमाल में लाएंगे, काम में लाएंगे, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, उतने ये बढ़ेंगे। अगर हम उसे यूज़ नहीं करते, केवल खुश होते कि हाँ हमारे पास देखो कितनी मुरलियाँ है, बाबा की कितनी मुरलियाँ है, देखो देखो, हाँ दिखाते ना कहीं, मेरे पास सब मुरलियाँ हैं, एक भी मेरी मुरली मिस नहीं है, सारी किताबें हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं ना। लेकिन कितना धारण हुआ है, कितना हमने उसको अपनाया है और कितना हम उसे यूज़ करते हैं औरों के प्रति, वो भी तो ज़रूरी है ना समझना। तो जितना यूज़ करेंगे उतने ये बढ़ेंगे। कई हैं जो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए, खजाने बहुत मिले, बहुत मिले, बस खुश होते हैं खजाने मिले, अपने प्रति भी यूज़ नहीं करते तो दूसरों के प्रति भी नहीं, केवल खुश होते हैं। दूसरे हैं हाँ जो यूज़ करते हैं अपने लिए, केवल अपने लिए। पर तीसरे हैं जो औरों को भी बांटते हैं, औरों को भी देते हैं। और जब औरों को देते हैं तो बाबा कहते हैं सबकी दुआएं मिलेगी। केवल अपने लिए यूज़ किया वो तो ठीक, अच्छा है, लेकिन औरों के लिए भी यूज़ किया। अभी औरों के लिए कैसे यूज़ करेंगे? जो दुआएं मिले सबकी, वो बाबा ने आज बताया। तो आज गिनने भी ये भी कि कितने खजाने हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखें। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 6/11/2022 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 30/11/92 की, 30/11/92 की। हेडिंग है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं। अविनाशी और अखुट खजाने मिले हैं। और ये खजाने ऐसे हैं, कैसे? जो सर्व खजाने अब भी है और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। वो जो खजाने हैं वो तो इस जन्म के लिए होंगे,
धन मिला, संपत्ति मिली, मकान मिला, ज़मीन मिली, या जो कुछ भी, शरीर छोड़ा खत्म, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। पर ये खजाने अखुट भी हैं और अविनाशी है, जो अनेक जन्म ये साथ चलते हैं। जानते हो कि खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है ना। जिसके पास खजाने होते हैं बहुत, तो वो समझता है मैं माला माल हूँ। तो खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। कि हर कर्म में संपन्नता की झलक नजर आती है, स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, पर सदा नहीं रहता। क्योंकि डर भी है ना, कोई मेरा लूट न ले, गवर्नमेंट न रेड कर ले, ये न हो जाए, वो न हो जाए, डर कितना रहता है। तो इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, पर सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं, उनको पता है कि ये खजाने जो है मेरे पास, ये केवल इस जीवन के लिए, ये साथ में नहीं चलेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं दुनिया वाले कि खाली हो करके जाना है, ये कुछ भी साथ नहीं चलेगा, खाली होकर जाना है, ये कहते हैं। और आप कहते हो हम खाली होकर जाएंगे क्या? हाथ खाली जाएंगे? कैसे जाएंगे? बाबा कहते हैं इसीलिए आप कहते हो कि हमको भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। अभी सुनो गिनती, बाबा गिना रहे हैं कितने खजाने दिए हैं। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। रोज रोज हर मुरली में कितने ज्ञान खजाने मिलते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्त कर रहे हो? अब खजाने तो मिले हैं, ज्ञान का खजाना मिला है, पर उससे क्या प्राप्त कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। ये प्राप्ति है, अभी भी नहीं, खाली जब जाएंगे तब होगी मुक्ति, जीवन मुक्ति। अभी भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो भविष्य की बात है, वो तो मिलेगा ही, मुक्ति जीवन मुक्ति वो तो होगा ही। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो, है ना। बंधनों से मुक्त है, विकारों का भी बंधन नहीं है, दुखों का भी बंधन नहीं है। कितने बंधन है दुनिया में, बाबा ने हमें सबसे मुक्त कर दिया है। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त है मालूम है? कितनी बातों से मुक्त है मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, उनसे मुक्त हुए हो या अभी मुक्त होना है? दुख और शांति के कितने कारण हैं?
ये भी गिनाएंगे तो लंबी लिस्ट निकलेगी। दुख अशांति के कितने कारण हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे मुक्त हुए हो या अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार तो नहीं आता, क्योंकि विकारों से ही दुख अशांति होती है। तो बाबा पूछ रहे हैं अभी कोई विकार तो नहीं आता, मुक्त हो गए हो विकारों से। अगर आता भी है, समझो आ भी जाता है, तो विजयी बन जाते हो ना। चलो थोड़ा अंदर में गुस्सा आया, पर अंदर ही अंदर उस गुस्से को शांत कर दिया, तो मुक्त हो जाते हो ना उससे। तो बाबा पूछते हैं अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना, तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लेकिन जीवन और अलौकिक जीवन, लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। आते ना बाबा के बच्चे बनते हैं तो बताते ना, बहन जी मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो लौकिक जीवन में क्या थे, अब ये अलौकिक जीवन पाया है तो क्या अनुभव है। तो बाबा कहते हैं लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो, भेंट करो, तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प, व्यर्थ संकल्प और अशुद्ध संकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो विकर्मों से भी मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों से, अशुद्ध संकल्पों से, सबसे मुक्त हो। तो बाबा कहते हैं इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहेंगे। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना कि कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। दिखाते ना, आप म्यूजियम में जाइए तो पहला मॉडल ही ये है मनुष्य आज का। कितनी जंजीरों में वो जैसे फंसा हुआ है। चित्रों में दिखाते हो ना कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। ये किसका चित्र है, वो किसका चित्र है। आप तो वो नहीं हो ना, वो हमारा थोड़ी है। थे जरूर पहले, बाबा का बनने से पहले, अभी तो वो नहीं है हमारा चित्र। आप तो वो नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, पहला था ज्ञान का खजाना, अभी दूसरा खजाना, दूसरा याद। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट्स है। तो दूसरा याद, अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। योग से सर्व शक्तियां आती है ना। कितनी शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां हैं। केवल अष्ट शक्तियां तो नहीं है ना, बहुत शक्तियां हैं। तो कितनी शक्तियां हैं, बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हैं, सैंपल है 8 शक्तियां केवल। लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तो ये हुआ योग द्वारा प्राप्ति, सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है। धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है, सर्व दिव्य गुणों का खजाना। सर्व दिव्य गुणों का खजाना है। तो कितने गुण हैं। अब जैसे शक्तियां भी अनगिनत है, तो गुण कितने हैं, बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की
विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है। तो ज्ञान, शक्तियां, गुण, धारणा और अभी चौथी बात सेवा। तो चौथी बात तो बताए ना। तो तीसरा था धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। अब चौथी बात सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जितनी सेवा करते हो उतनी खुशी बढ़ती जाती है। चौथी बात सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। ये भी खजाना है, अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। फिर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के बाद पांचवा संबंध और संपर्क। संबंध और संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो और सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। संबंध संपर्क द्वारा सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। कईयों से हम पूछते हैं ना, बहन भाई साहब कुछ चाहिए, बहन जी कुछ चाहिए? नहीं बहन जी, सब भगवान बाबा की दया से सब कुछ है, बस दुआएं करो। दुआएं मांगते हैं, दुआएं। तो बाबा कहते हैं ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बड़ी दादी से किसने पूछा, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? दादी ने कहा बस आप सबकी दुआओं से चल रही हो। तो फिर भी पूछा, नहीं दादी कुछ तो आप पुरुषार्थ करते होंगे ना अपने अंदर। तो दादी ने कहा पुरुषार्थ केवल 20%। चलो सवेरे उठना है, ठंडी है, उठना है थोड़ा, जो कुछ भी। लेकिन 80% दुआएं वो चला रही है। और जो अगर दुआएं चलाए वो तोड़ेगा, वो खाली चलेगा थोड़ी। तो बाबा कहते हैं जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब कैसे दुआएं लेते हैं? पहले है माता पिता की दुआएं, क्योंकि माता पिता के आज्ञाकारी बनते हैं। हाँ, तो आज्ञाकारी बनने लिए थोड़ी मेहनत तो करते। अमृत वेले उठना है, मुरली पढ़नी है, क्लास में जाना है, सब ध्यान रखना पड़ता है ना। नियम मर्यादाएं जो बाबा ने हमें कही है उन पर चलना है। तो थोड़ी बहुत वो मेहनत है। और जब थोड़ी मेहनत, बाकी दुआएं कितनी। और सबसे पहले जो दुआएं मिलती है वो माता पिता की, बाबा की दुआएं। और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं, क्योंकि व्यवहार शुद्धि हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो दुआएं तो मिलेगी ना। तो पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं।
सबसे आगे तेज गति से उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, कितना फास्ट उड़ता है रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। दुआओं का रॉकेट से उड़ेंगे तो विघ्न कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त, हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। हर कर्म हर बोल हर संकल्प, हाँ बाबा कहते हैं सहज योग और युक्ति युक्त स्वतः बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना, अभी इसके आगे कौन सा खजाना? सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। समय का खजाना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो। समाने की शक्ति भी चाहिए न धारण करने की इस खजानों को, तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। कई बार हम कहते हैं ना बाहर तो बहुत है, बहुत खजाने, फिर हम कहते हैं अभी अंदर जाओ, तो कहते अंदर जाने में डर लगता है। बाहर तो चकाचौंध है, लेकिन अंदर जाने में डर लगता है। क्यों डर लगता है अंदर जाने में? क्योंकि अंदर खाली है। अब खाली है तो डर लगेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो अगर अपने अंदर ये खजाने समाये हुए होंगे तो सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। कई कहते ना पता नहीं क्यों उदास हो, पता नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उदास हूँ, निराश हूँ। ये क्यों? ये अंदर खाली है। अब अंदर खाली होगा तो बाहर कितना भी भरपूर होगा तो निराशा तो आएगी ना। तो बाबा कहते हैं हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं ना। वो खिलौना दिखाते ना, नीचे भारी है, ऊपर भले हल्का है पर नीचे भारी है, और उसको खिलौने को कितना भी हिलाओ वो चलो हिलेगा भी लेकिन वापस वहीं आ जाएगा। और दूसरा होता है ऊपर से भारी है नीचे से हल्का है, तो ऐसे किया गिर जाएगा। बेपेंदी का लोटा होता है ना, उसको पेंदी नहीं है नीचे तो तो जैसे लुढ़कता रहेगा। तो बाबा कहते हैं हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो। वह कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना। बाबा ने बराबर सबको खजाने दिए हैं। खजाने मिले तो सभी को है ना। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख दूसरे को करोड़ दिए हो ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया खत्म किया। और दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया।
पहले वाले से खाया पिया फिर हाथ खाली, और दूसरे हैं खाया पिया भी फिर जमा भी किया, और तीसरे हैं जमा भी किया खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजानों को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे? जैसे होता है ना, अभी धन मिला तो एक मकान ले लिया, या तो धन मिला सब लुटा दिया खत्म, पर मकान ले लिया किराए पर दे दिया तो उसकी आवत मिलेगी। हाँ मिलेगी ना कुछ कुछ दिया, कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ बैंक में रखा, इंटरेस्ट मिलेगी, तो वो बढ़ाया ना। तो बाबा कहते हैं जमा भी किया खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है कि मैं कौन हूँ। पहले नंबर वाला खाया पिया और हाथ खाली, या दूसरे वाला बस जमा करते गए, और तीसरे वाला हाँ जमा भी किया खाया पिया भी और बढ़ाया भी। तो तीसरे नंबर वाला देखो अपने आप को, जितना खजाने को स्वयं के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। जितने भी बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने देते हैं, वो जितना बांटो उतना बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना, हैप्पीनेस शेयर्ड इज हैप्पीनेस डबल्ड। आपने खुशी बांटी, वो खुशी आपकी बढ़ गई। और स्थूल चीज़ें तो आप किसी को देंगे तो आपकी कम हो जाएगी, पर खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, ये जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं जितना खजाने को स्वयं के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। तो खजाने बढ़ाने की चाबी है, क्या है खजाना बढ़ाने की चाबी? यूज करना, उसको प्रयोग में लाना, उसको काम में लाना। पहले अपने प्रति, अपनी भी तो रक्षा करती ना, अपने आप को भी तो बचाना है। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। अपने लिए भी यूज करना है, जितना अपने लिए वो खजाना यूज करते हो वो अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते हो। तो अथॉरिटी का खजाना ये ऐड हो जाता है, अनुभवी बनते जाते, यूज किया समय पर और सफलता पाई, तो ये जो अथॉरिटी का खजाना बन गए वो भी जैसे जमा होता है तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना ये लेना। अब सुन तो लिया बाबा की मुरली, बहुत अच्छी थी, आज बहुत अच्छी मुरली थी, पर एक कान से सुनी दूसरे कान से निकल गई तो क्या फायदा ना? तो बाबा कहते हैं समाना और समय पर कार्य में लगाना ये है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, केवल सुन रहे हैं, थोड़ा कानों में पड़ रहा है, थोड़ा निकल रहा है, इधर उधर देखते हैं या झुटका खाते हैं तो कहाँ जाएगा अंदर, वो तो निकल ही गया ना। तो बाबा कहते हैं सुनने वाले समय पर, सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं, याद करते रहते हैं। तो एक तरफ है पॉइंट रिपीट करते रहते हैं और दूसरे तरफ है वशीभूत भी होते जाते हैं।
गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है, फिर भी गुस्सा कर लेते हैं मानो। तो पॉइंट भी रिपीट करते कि गुस्सा नहीं करना है, पर कहते भी कैसे, जोर से, गुस्से से कहते हैं, हाँ गुस्सा नहीं करना। अभी दूसरा गुस्सा कर और हम भी गुस्से में कहते गुस्सा क्यों करते हो, पर हमने भी तो गुस्सा किया ना। तो खाली रिपीट की ना पॉइंट, उसको करेक्ट तो किया, लेकिन खुद भी तो वही भूल कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तो एक तरफ है पॉइंट रिपीट करते हो, दूसरे तरफ है वशीभूत भी हो जाते हो। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते हो लेकिन फेल भी होते रहते हो, खुद भी वो भूल करते रहते हो। हाँ बाबा उसको क्या टाइटल देते हैं, तोता है ना, तोता हुआ ना, बस रिपीट भी करेगा, गंगाराम नल पर नहीं बैठो, और खुद ही नल पर बैठ करके नल का खोलता रहेगा, भीगता रहेगा और बोलता भी रहेगा। तो बाबा कहते हैं किसको दुख नहीं देना, रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है, आप जो कह रहे हो कर रहे हो, ज्ञान तो दे रहे हो, पर क्या आप जो कर रहे हो वो राइट है, तो जवाब देंगे राइट तो नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, राइट तो नहीं है, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भूल भी कर रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे, सुनने वाले। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे, सुनने वाला कहेंगे ना। हाँ आधा विजयी भी नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं पूरा विजयी बनना है, तो केवल सुनने वाला नहीं। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है, हाँ तो बाबा कहते हैं सुनने वाले कहेंगे ना, फिर समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। क्योंकि समाया ना अंदर, पहले वाले तो केवल सुना, समाया नहीं, तो वो पता भी है कि ये गलत है, फिर भी वो गलती करते रहते हैं। परंतु जो समाता है, तो समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, वो जो खजाना है वो खुद अपने के लिए यूज नहीं करता है कोई भी खजाना। तो जैसे कोई खजाना है, वो खजाना तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। अब धन बहुत है, धन अपने लिए क्या है, वो तो उस धन को तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, धन दूसरों के लिए है। तो बाबा कहते हैं तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। ऐसे ये भी जो सर्व खजाने सुनाए, उनका मालिक कौन है? कौन है उनका मालिक? आप हो व दूसरे हैं। मालिक हो ना, मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए?
तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो, हे सहन शक्ति आओ, हाँ ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। उस समय तो किया नहीं सहन, जब सहन शक्ति की जरूरत थी। जब कार्य पूरा हुआ, गलत हो गया और फिर याद आया, अरे मुझे तो सहन करना चाहिए था, फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें। ऐसे नहीं समाया तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया, अंदर समाया थोड़ा, हाँ बाकी तो मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने की बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है। अभी शक्तियां, सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना, ये अधिकार हमें मिला है खजाने के रूप में। ये वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूं। तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ, कार्य में कम लगाते हो। बाबा कहते कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? अगर सब पाए और उतना ही यूज करे तो फिर नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते, उसको यूज नहीं करते, भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता है, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाला नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ये गुण भी बाबा ने बहुत दिए, तो ये भी दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता है, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है, कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वो सोचेगा कहूँ या नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, तो बाप का खजाना अपना खजाना है या बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। खजाने बहुत है, लेकिन जमा भी कम आती है विधि करने की, और यूज करने की भी विधि कम आती ना। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है,
ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, तो त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। हाँ, कितनी बाबा गहरी बात बताते। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे। हूँ समझदार, लेकिन समय पर वो समझ यूज नहीं की तो बाबा कहते उसको समझदार या ज्ञानी कहेंगे। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, अभी वो है ही बेसमझ। अब अगर कोई पागल व्यक्ति है, मान लो बेचारा है पागल है, बुद्धि उसकी इतनी नहीं है ना, तो अब कुछ भी बकता रहेगा, लेकिन दूसरा उसको क्या समझ देगा कि ऐसे क्यों करे, वो बेचारा है ही ऐसा, तो और ही दया आएगी, पर उसको समझ तो नहीं दे सकेंगे ना। पर जो समझदार है और वो भी बेसमझी करता है तो फिर बाबा कहते उसको क्या कहेंगे? और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, बेसमझ है तो उसको तो बाबा कहते हैं अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, बेचारा ये बेसमझ है, हाँ मुझको मत कहो कुछ, ये समझेगा नहीं। लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है, जरूर देंगे ना कि ये क्या कर रहे हो, ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। हाँ, समझा? तो आप महान समझदार हो ना। कितना सुंदर टाइटल, आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो? ज्ञानी तू आत्मा और ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं? प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में, हाँ सोचने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना, राम सीता भी कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजन बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वो विश्व का महाराजा कैसे बनेगा? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। अब दुआओं की बात, हर समय बाबा कहते क्या पुरुषार्थ करो? सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। अब दुआएं किसको मिलती है? किसको मिलती है दुआएं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे, दुआएं उसको मिलेगी। न खुद संतुष्ट, न किसी को संतुष्ट कर सके, उसको क्या दुआएं मिलेगी? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होगी, जरूर होगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं। नहीं कहते ना बहन जी मुझे भाषण करना नहीं आता है, बहन जी मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता है। बाबा कहते भले कुछ भी ना आता हो, अच्छा कुछ भी ना आता हो, कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता है, कोई बात नहीं।
सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। कैसे हम एक एक शक्ति धारण करें, कैसे करें कैसे करें, खाली कैसे करें ही पूछते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं छोड़ दो, लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है। अब उसके लिए भी कहेंगे कैसे दें। हाँ, सबके लिए गुड विशेस, सबको गुड विशेस, प्योर फीलिंग, इसको बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना, ये दुआएं देना है। लेकिन एक बात ये धारण करो कि सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। करके देखो, सबको दुआएं दो। आज सारा दिन ये लक्ष्य रखना, सबको दुआएं देनी है। लेनी है ये भी नहीं सोचो, देनी है, वो अपने आप मिल जाएगी। लेनी का लक्ष्य नहीं रखो, पर देना है तो मिलेगी जरूर। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो सबको। हाँ, गुड विशेस, शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है दुआएं लेनी है। आज से ही प्रैक्टिस करो और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, बस इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आप ही आ जाएगी इसमें। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। कोई कुछ भी कहे आपको, पर आप उसको दुआएं दो। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहनशीलता का गुण होगा ना। हाँ, अब मुझे दुआएं देनी है, वो मुझे बुरा कह रहा है, अब शब्द कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, मैं उसको दुआएं दे, वरना सहन शक्ति हुई ना, अपने आप आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, ये बीज है। बाबा कहते हैं ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है, ज्ञान गुण शक्तियां सब समाया हुआ है इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है 2 शब्द याद रखो, इसकी विधि है 2 शब्द याद रखो। एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा। शिक्षा का भाव या करेक्शन, बार बार करेक्शन, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। अब इसने ऐसे किया ना, देखो मैं भी छोड़ूंगा थोड़ी। अब ये क्या हुआ, ये शिक्षा क्या हुई, ये तो आज बदला लेने की भावना हुई। तो शिक्षा भले दो कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, पर फिर दूसरा है क्षमा, रहम। शिक्षा भी दो उनको, करेक्शन भी दो, भले प्यार से दो, पर फिर क्षमा भी कर दो। तो बाबा कहते हैं एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता है। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। भूल जाओ, हाँ, भूलने से पहले क्षमा करना होगा ना। अब क्षमा तो कई बार क्षमा तो कर लेते हैं पर भूलते नहीं हैं। फिर वो जैसे व्यक्ति आया वो याद आएगा, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो क्षमा करने के बाद फिर भूलना भी होता है। अगर उनको समझ भी दी, समझ के बाद फिर भूल जो उसने की उसको क्षमा कर दो और फिर भूल भी जाओ। तो हमारी दादियों में ये बड़ी विशेषता थी, बाबा मम्मा में भी थी। हाँ, दादी को किसने किसकी कंप्लेन की, लेकिन दादी जी कभी नहीं वो व्यक्ति आया सीधा सोचे तुमने ऐसे किया, नहीं, दादी पहले पूछेगी, कई बातें लेगी। ऐसे नहीं किसने कंप्लेन की वरना वही सही होगा, उसका अपना दृष्टिकोण होगा, उसका कुछ, अब जिसने किया उसका कुछ कारण होगा। तो दोनों पक्ष का लेना होता है ना, केवल एक पक्ष का थोड़ी आप स्वीकार करेंगे और दूसरे को एकदम से डांटेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता है। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा।
शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। और क्षमा भी कर दिया फिर भूल भी गए तो फिर वो व्यक्ति जब सामने आएगा तो उस नजर से नहीं देखेंगे, फिर वही जैसे थे पहले वैसे हो जाएंगे। लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे अभी से, ये संस्कार धारण करेंगे तभी दुआएं दे सकेंगे, और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। अच्छा, तो अगर दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम पर मिल रहा है, लेने वाले लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव करते हो? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना, ये तो सुना है ना। तो ये चौथा पेज के बाद दूसरा भी है क्या? इसके बाद दूसरा भी है। वो याद प्यार नहीं है क्या? है किसके पास मुरली? याद प्यार है? तो ये 2 ही पेज दिए देना। तो बाबा कहते हैं, और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। अब ये इतनी छोटी वाली, वो बड़ी वाली मुरली का है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। अब ये बड़ी बात, हाँ, चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआएं हैं। अब कोई क्रोध करता है उसमें दुआएं कैसे है? क्रोध में दुआएं है कि लड़ाई है? क्रोध में दुआएं है या लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको वो याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, वो याद दिलाता है। तो दुआएं मिली ना कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं ही दी ना, वो क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? गुलाब का पेड़ खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले, गुलाब का फूल बदबू से खुशबू ले सकता है और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हैं। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहते या आपको
विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? अब गुलाब का पुष्प थोड़ी विश्व महाराजन बनेगा, तो यह आपको बनना चाहिए। ये कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे क्या, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, आप टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ? हाँ, ऐसे कहेंगे क्या? ये संसार भी सागर है, सभी लहरें न छोटी होगी न टेढ़ी होगी न सीधी होगी न बड़ी होगी, हाँ न छोटी होगी। तो ये आधार नहीं रखो ये ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं, तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, वो ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, माना परिस्थिति बड़ी हो गई। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं भी शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रो रिहा नहीं करना। आपका स्लोगन ही है बदला न लो बदल कर दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं, परंतु पहले स्वयं को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन। स्लोगन तो रॉन्ग तो नहीं बनाया है ना, अन्य के परिवर्तन से स्वयं का परिवर्तन, ये तो स्लोगन नहीं है। स्व परिवर्तन से अन्य का परिवर्तन। तो क्या करेंगे, स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है, हाँ साइंसदानों को टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच भी ले, मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे। इसीलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बहुत लंबी मुरली थी लेकिन पूरी मुरली धारण करने योग्य। तो आज यही शिक्षा हम लेंगे, दुआएं दो और दुआएं लो। चलो, ओम शांति। अब योग के बाद विदेशी भाई बहनें सब बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम आपको देंगे।